हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल रिंकू श्रवण झा में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? हैप्पी सैटरडे। आज शनिवार है और आज हम सोचे कि आज थोड़ा सा हम अपना हेयर केयर करें, फेस केयर करें, कुछ कुछ होता है ना। आज वीकेंड तो मैं सोची कि चलो आज बालों के लिए करते हैं। फेस के लिए तो हम किसी और दिन कर लेंगे, कुछ भी फेस पैक जो होता है तो वो अपना घरेलू होता है फेस पैक, तो वो लगा लेते हैं। ज़रूरी भी है फेस का केयर करना। ऐसे तो बोला जाता है कि आप ऐसे ही सुंदर दिखते, तो ऐसे ही कोई सुंदर नहीं दिखता है, केयर करना पड़ता है, हर चीज़ का केयर करना पड़ता है तो ही इंसान सुंदर दिखे। तो मैं सोची कि चलो आज मैं बालों में मैं मेहंदी नहीं लगाई हूँ। बहुत चीज़ें इसमें मिश्रण है, उसका पाउडर है। तो मैं सोची कि चलो आज मैं बैठी हूँ, बालों को सुखा रही हूँ, तो थोड़ा सा आप लोगों से बातचीत हो जाए। तो आज मैंने आंचू को भी लगाया और उसके पापा को भी लगाया, क्योंकि बाल थोड़ा सा हेल्दी रहता तो अच्छा लगता है, सिल्की टाइप का रहता तो अच्छा लगता है। वैसे तो मेरा बाल बहुत सुंदर है। पहले जो मेरा बाल था ना, उसको देख के तो मुझे इतना, मतलब उस टाइम भी मैं अपने बालों को बहुत पसंद करती थी, लेकिन अब जब मैं वो बाल देखती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि भगवान कैसा बाल था मेरा। सच बता रही हूँ, मुझे खुद अपना वीडियो आ जाता है सामने में ना, तो मैं ऐसे स्किप कर देती हूँ। मुझे लगता है कि मतलब मैं ऐसे दिखती थी, मेरे बाल ऐसे दिखते थे, ऐसा मतलब करली टाइप का होता है ना, पूरा फुला फुला सा फेस पे से आता है, हमें सब बिखरा हुआ करली करली वाला बाल था मेरा। और वो भी नहीं था पहले, मैंने मतलब मेरा बाल बहुत बड़ा बड़ा था, तो मैंने उसको कटिंग करवाया जनकपुर आके। मेरी सासू माँ तो बाल कटिंग करने के मामले में तो ऐसे सोचो ना, गाली ही नहीं देती थी, हर चीज़ ताने मारती थी। क्या ज़रूरत है बाल को छोटा करना, तुम्हारे बाल की वजह से तुमको पसंद किया गया था, ऐसे बोलती है। मतलब बाल था आपका बड़ा बड़ा, इसलिए हम तुमको पसंद किए। तो बात तो सही है, लड़कियों का तो बाल ही उसकी खूबसूरती रहती है। तो थोड़ा सा बचपन से ही हम लोग को बाल काटने का आज़ादी नहीं मिला था, आज़ादी नहीं मिला था। हमेशा बोला जाता था कि लड़कियों का सुंदरता बाल से ही होता है। तो मेरी मम्मी है ना, मतलब जब बाल में तेल लगाती थी ना, तो ऐसे पैर से ऐसे दाब देती थी, हम लोग भागे ना, और फिर बाल में अच्छे से तेल लगा देती थी बिल्कुल जड़ तक। और अगले दिन संडे रहता था तो उसको धुल देती थी। अब बाल भी धुलना आसान बात नहीं था, हम लोगों से होता नहीं था, मम्मी धुलती थी, इतना लंबा लंबा बाल था। तो जब शादी हुआ तो सासू माँ भी ऐसी ही मिली कि उनको भी बाल से ही बहुत प्यार। तो फिर उसके बाद जब मैं जनकपुर आई, अपने अपने मतलब आज़ादी मिला हमको, अपने बलबूते पे हम कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। तो हमने सोचा कि सबसे पहले हम अपने बालों को इतना छोटा, इतना बड़ा बाल इतना छोटा करवा दी। मेरी सासू माँ बोली कि नहीं, मेरी सासू माँ नहीं, मेरी ससुर जी बोल रहे क्या, पहले हमारी बहू लक्ष्मी जी थी, अब हेमा मालिनी बन गई। सच में ये वर्ड हमें अभी तक याद है। अब हीरोइन बन गई। मतलब पहले मैं साड़ी पहनती थी ससुराल में, और यहाँ पे आई ना तो शादी के बाद फर्स्ट टाइम, दो साल के बाद फर्स्ट टाइम मैंने कुर्ता सलवार पहना था। तो मेरे ससुर जी बोलते हैं पहले मेरी बहू लक्ष्मी थी, अब हमारी बहू हेमा मालिनी बन गई। तो होता है, सबका होता है कि मेरी बहू मेरी तरीके से करे, सबको होता है ऐसा। मुझे भी थोड़ा सा अफसोस हुआ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, हमारी अपनी भी तो ज़िंदगी, कुछ खुशियाँ तो हम खुद के लिए भी जी सकते हैं ना। तो मम्मी के पास मम्मी के तरीके से, सासू माँ के पास सासू माँ के तरीके से। अब यहाँ पे आए तो कुछ तो अपना तरीका होना चाहिए। वैसे मुझे साड़ी नहीं अच्छा लगता है, तो नहीं, मैं ये इसका तो कुछ अलग ही है। वैसे मैं देखो, मैं हूँ बिहार की बेटी, बिहार से हूँ, तो मेरे लक्षण है ना बिहारी वाला है, मिथिला वाला है, और ये है नेपाल की बेटी, तो इसके लक्षण जो है ना सब नेपाली की तरह है। इसका सोच ही, नेपाली ना दिन रात चावल ही खाते, तो ये सब ऐसे ही है। बस जब 2-4 साल ये मुंबई में रही ना, तो इसको रोटी खाने का आदत लगा, वरना यहाँ के लोग रोटी नहीं खाते। तो लेकिन आप खाते हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं, फिर भी ये बच्चियाँ लोग, लड़के लोग, ये लड़का भी नहीं खाना चाहता है, ठीक ठाक ही खाता है। यहाँ पे हमेशा रोटी नहीं बनता है, चावल ही बनता है, दिन रात चावल बनता है, नाश्ते में भी चावल, कभी भी चावल ही चावल। ज़्यादा मन चेंज हुआ तो खिचड़ी बना लो, लेकिन चावल का ही आइटम है। तो चलिए वो बात सब हटा देते। तो फिर उसके बाद मेरा बाल, मुझे शौक ही लग गया कि मेरा बाल कभी बढ़ा ही नहीं, कभी बढ़ा ही नहीं, हमेशा
गुस्से से उसको थोड़ा सा बढ़ जाता था तो वो 2 महीने में बाल हो जाते थे। 2 महीने में बाल तो बढ़ते नहीं हैं, फिर उसको कटिंग करवा के फिर से छोटा करवा देती थी। इस चक्कर में कभी बाल बड़ा ही नहीं हुआ। फिर अचानक से मुझे आइडिया आया कि मुझे पार्लर जाना चाहिए। तो 2023 में मैं पहली बार पार्लर जाके अपने बालों का जो होता है ना स्ट्रेट करते हैं, कौन सा केराटिन स्ट्रेट बोलते हैं, हैं केराटिन, हाँ, तो वो करवाई। तो उससे थोड़ा सा बाल अच्छा तो लगा, लेकिन मेरा फेस ही अजीब दिखने लगा उसके बाद से। जो होता है ना लुक तुरंत चेंज हो जाना। तो मुझे सब बोल रहे थे कमेंट्स में, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि आपके बाल तो पहले ही सुंदर था, आप पहले ही ठीक थी। वो तो सही है ना, जो जैसा आप की आदत रहती है किसी को देखने की, वैसे ही आप देखना चाहते हो। तो मैंने सोचा कि बात तो सब ठीक बोल रहे हैं, मुझे ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए बाल स्ट्रिट करने का। तो फिर आप कुछ दिन तो 1 साल के लिए करवाई थी, तो 1 साल तो उसको झेलना पड़ेगा। फिर मुझे वैसे ही बाल की आदत हो गई, तो बाद में धीरे धीरे कैसा हुआ, आधा बाल स्ट्रेट और आधा बाल कर लिए जो मेरे जड़ से बाल निकल रहे थे, बड़े हो रहे थे, हाँ, लेकिन उसके बाल है ना, बाल एकदम अच्छा हो गया, लेकिन पतला सा दिख रहा था स्ट्रेट कराने के बाद। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो बाल कुछ सुधर रहा है पार्लर जाने के बाद। उसके बाद जो बिगड़ा, मेरे बाल झड़ने चालू हो गए। इतना बाल झड़ने लगा कि मैं यहाँ से पूरा गंजी हो गई थी, यहाँ मतलब इतना बाल मेरा इतना हो चुका था, पूरा हेयर फॉल चालू हो गए थे। मतलब सोती थी ना तो तकिया में लिपट के पूरा तकिया बिछ जाता था मेरा बाल, ऐसा हो गया था। जिस दिन बाल धोती थी उस दिन इतना बाल निकलता था। मतलब शिवम तो उस टाइम थोड़ा छोटा था, उतना समझ नहीं, लेकिन ऋषभ देखता था तो वो डर जाता था, मम्मी इतना बाल, मतलब आप तो कुछ दिन में गंजी हो जा। मतलब ये बालों का जो टेंशन है ना, बहुत ख़राब टेंशन। ये टेंशन इतना बेकार है ना कि इंसान इस टेंशन को लेके ना नहीं जी पाता है, सामने किसी के नहीं जा सकता है, किसी से खुल के बात नहीं कर सकता। उस टाइम में वीडियो भी बनाती थी ना तो मुझे शर्म आता था, क्योंकि ऐसे मुंह चमकाओ तो इधर से खाली, ऐसे करो तो ये पूरा मांग है ना पूरा चौड़ा हो जाता था। मतलब मुझे इतना शर्म आने लगा ना कि मैंने कहा कि भगवान मेरे लाइफ में ये क्या हो रहा है। एक बालों को लेके ही तो मैं हमेशा खुश रहती थी कि मेरा बाल, आप पतली तो बहुत थी, उस ऊपर से मेरा बाल भी झड़ने लगा, बहुत टेंशन। ऊपर से मैं सोच रही थी मैं वीडियो बनाऊंगी, अगर घर में रही तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा काम है वीडियो बनाना। अगर मैं वीडियो बनाऊंगी ऐसे पूरे खाली, ये सब खाली हो गया था, ऐसे पूरा ये है ना जड़ दिख रहा था, पूरा इतना बेकार लग रहा था। मतलब होता था कि रो कि किसी से शिकायत करूँ कि क्या बोलूँ, क्योंकि मैं मेरे, हाँ बंद कर दी, बहुत अच्छे झाँप दिए। तो मैं सोची कि अब ये टेंशन में किससे बोलूं, क्योंकि मैंने सुना था कि जब बाल झड़ने चालू हो जाते हैं ना तो फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। कुछ भी कर लो आप, बाल झड़ना चालू होता है। मेहंदी भी लगाती थी, सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया था कुछ, और मेहंदी लगाती थी उस दिन तो ज़्यादा ही बाल झड़ने लगते थे। फिर इतना टेंशन के बीच मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा, मैं जहाँ से मैं शैम्पू तेल वगैरह सब लेती हूँ ना, कॉस्मेटिक का शॉप है वहाँ पे जानकी मंदिर के पास, मैं उनके पास गई, क्योंकि मैं हर सब कुछ वहीं से लेती, जो भी फेस क्रीम होता है, शैम्पू, कंडीशनर, सब कुछ जो भी होता है ना मैं उसी में से लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं अपना जो समस्या है ना मेरा, मैं उन्हीं के पास बोलूँ। तो वो बोले कि एक सीरम दिए मुझे, हेयर सीरम, तो वो बोले कि इसको लगाओ, रात को लगा के सो जाओ और सुबह होते ही उसको फिर सादे पानी से वॉश कर लो। तो मैंने सोचा कि चलो लेकिन वो सीरम थोड़ा महंगा लगा। मैंने कहा भैया इतना महंगा दे रहे हैं, लेकिन फिर बाद में बाल का कोई असर नहीं हुआ और उल्टा और झड़ने लगा। तो मतलब कि आप विश्वास करके एक बार ये पूरा सीरम, लेकिन ये जब ख़त्म हो जाएगा ना तब आप मेरे से शिकायत करने आना, कुछ भी रिज़ल्ट आएगा ही आपको। तो मैंने सोचा चलो इतना बड़ा सीरम का डब्बा किया उन्होंने, मैंने उसको, मतलब होता है ना, मैं दवाई खाना भी भूल जाती हूँ, दवाई भी मैं टाइम पे नहीं खाती हूँ। और अक्सर मेरा जो डॉक्टर के पास से आने के बाद है ना 2-3 दिन दवाई खाते जब तक मेरा आँख नहीं खुलता है। जब मैं ठीक हो जाती हूँ तो वो दवाई सब मैं फेंक देती हूँ, मतलब भूल ही जाती हूँ, तभी ठीक हो जाता। तो लेकिन वो सीरम था ना, उसको मैं एकदम रेगुलर टाइम पे लगाती थी, उसको लगाना मैं कभी नहीं भूलती थी, एकदम जड़ को मालिश करके लगाती थी। मतलब 15-20 दिन हुआ ना तो मैं फिर से गई उसके पास, मैंने कहा कहाँ कुछ रिजल्ट आ रहा है, बाल झड़ना बंद ही नहीं, वैसे के वैसे ही बाल झड़ रहा है। मैं बहुत डरी हुई, तो मैंने कहा भैया ऐसा मत किया करो, इतना महंगा सीरम दिया और आपने ऐसा, मतलब मेरा बाल में कोई कुछ
समस्या समाधान ही नहीं हुआ। तो फिर वो क्या बोला, आपका सीरम कितना बचा हुआ है? मैंने कहा अभी इतना बचा हुआ है, बस इतना ही बचा हुआ है। फिर उन्होंने कहा तो फिर उसको ख़त्म कर लो ना, वो ख़त्म होने के बाद ही आप मेरे पास आना, मैंने बताया था ना। मैं सोची कि बात तो सही है, ख़त्म करने के बाद जाना चाहिए। मैं फिर वो ख़त्म होने के बाद है ना, जैसे वो सीरम ख़त्म हुआ ना, मतलब अगले हफ्ते से मेरा बाल है ना, ऐसे बाल को धोने के बाद मैं ऐसे ऐसे करी ना, तो बिल्कुल भी मेरे हाथ में नहीं आया। मैंने कहा अरे ये तो मेरे बालों के साथ जादू हो गया। उसके बाद मैं उसके पास नहीं गई, मैं नहीं बोली उसको, कुछ नहीं बोली। होता है ना कि मतलब आप अच्छा रिजल्ट होता है तो तुरंत बता देना चाहिए, मैंने नहीं बताया। कुछ दिन के बाद है ना, मेरे जड़ से जितना भी बाल चला गया था ना, वो सारा बाल वापस आने लगा पूरा। ये सब है ना, इतना छोटा 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 छोटा। दिक्कत तो उससे भी होता था क्योंकि जब मैं पूरा बाल बना लेती थी तो बाकी सारा बाल पकड़ में नहीं, वो छोटा छोटा बाल इतना पूरा मुंह में भर जाता था, इतना लटक जाता। सोची कि देखो चलो बाल आया तो सही, नया नया बाल आने लगा। फिर कुछ दिन के बाद मैं उसके पास गई, मैंने कहा भैया बाप रे कितना अच्छा आप सामान दिए। ऐसा तो मैं तो होता है ना, इतना बड़ा रोग से छुटकारा मिलना, मुझे इतनी खुशी हुई ना, इतनी खुशी हुई ना। फिर मैंने जो भी मेरे पास समस्या लेके आ रहा था ना, तो ऐसा मैंने कहा कि चलो वो सीरम लगा लो आप। तो वो सीरम हर जगह नहीं मिलता है, मैं आप लोग को बता देती हूँ। इंडिया में भी कहीं कहीं नहीं मिला, नेपाल में उसी के शॉप से वो कहीं कहीं से ढूंढ के ऐसे ऐसी चीज़ें लाता है ताकि उनके जो रेगुलर कस्टमर है ना, वो विश्वास करके रखे। तो कुछ ना कुछ वो ढूंढ के लाता ही रहता है, कुछ नया नया प्रोडक्ट लाता है। वो भी इंडिया का नहीं रहता है, नेपाल का भी नहीं रहता है, आउट ऑफ कंट्री रहता है। तो चलिए, ये हमारे बालों का राज था। उसके बाद से मुझे ये पाउडर मिला, और ये पाउडर जब से लगाने लगी उसके बाद से तो मेरे बाल इतने घने होने लगे, इतने घने होने लगे कि अब मुझे लगता है कि नहीं, लाइफ में इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। जब मेरे बाल सुधर गए तो मैंने कहा था कि अपने बालों के लिए मैं कुछ बताऊँगी आप लोगों से, जो मेरा रेगुलर का होता है। और ये चीज़ें है ना, मैं 15 दिन पे, 1 महीना पे, पहले तो मैं 6 महीना पे लगाती थी, लेकिन अब मैं सोच रही कि अभी धूप निकला ना, तो अब मैं महीना में 1 या 2 बार ज़रूर ही लगाऊंगी। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा और बताइएगा ज़रूर। और मेरा बाल कैसे लगते हैं तो ये भी बताइएगा। और मेरे बाल को मुझे कटवाना चाहिए फिर से कि छोड़ देना चाहिए ऐसे ही? वैसे 2 मुँहे बाल फिर से होने लगे हैं, कटवा लूँगी तो थोड़ा सा बढ़ने का चांस रहेगा। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि बालों को कटवा दीजिए। अगर मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।